यार मैं हूं कैलाश साहू और आप देख रहे हैं जेटेक ट्यूटोरियल्स। आज मैं कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आने वाले आपके जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज जो है ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर से इंटरनेट को हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉडेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विंडोज़ है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है ए व सी। तो देखिए विंडोज़ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है, GUI, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ए व सी। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है बिट में, बाइट में, मेगाबाइट में, निबल में। तो मेमोरी की जो क्षमता है वो मापी जाती है मेगाबाइट में, MB में। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो MS एक्सेल जो है उसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, है ना। तो वो बॉक्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेल, खालिस्तान, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव की बुद्धि की भांति कार्य करने वाली मशीनों को निर्माण करने का प्रयास करने वाला विज्ञान है। तो कौन सा विज्ञान है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नैनो विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन और कृत्रिम बुद्धि। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनों को भी मानव की बुद्धि की भांति उसको ऐसा उसमें जो है डेवलप किया जा रहा है। तो वो कौन से विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज इन 2 अंकों का बना होता है। 1 एवं 2, 0 एवं 1, 0 एवं 2, 2 एवं 3। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है 0 एवं 1 से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, 0 एवं 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। तो देखो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सामने हमारा डेस्कटॉप दिखता है। तो उस डेस्कटॉप में छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है आइकन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आइकन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे कहते हैं माउस, हैंड, लाइट, कर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं, टास्क बार में, रिसाइकल बिन में, माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट में। देखो जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन। जब हम रिसाइकल बिन से कोई चीज़ डिलीट करते हैं फिर वो परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, उसके बाद वो फाइल हमको नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम नॉर्मली फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर हमको वो फाइल वापस चाहिए तो हम रिसाइकल बिन से वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सर्च इंजन नहीं है। तो देखो गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, क्रोम यहाँ पे नहीं लग रहा है, और बिंग ये भी आपका सर्च इंजन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रोम। ठीक है, ऑप्शन सी, क्रोम। तो क्रोम क्या है, गूगल क्रोम को एक्चुअली क्रोम कहा जाता है, और ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्री BSD, लाइनेक्स, सन्स, ओपन सोलारिस, ये सभी। तो यहाँ पे जो है फ्री BSD, लाइनेक्स, सन्स, ओपन सोलारिस, ये सारे जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कंप्यूटर एंटीवायरस का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इनमें से एंटीवायरस कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉर्टन, अवीरा, कास्परस्की, ये सभी। तो देखो ये सारे ही आपके एंटीवायरस है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमएस डॉस किस वर्ष विकसित हुआ। ठीक है, एमएस डॉस क्या है? एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया था 1981 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1981। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, DVD, विंचेस्टर, CD, वर्म। देखो यहाँ पर DVD हो गया, CD हो गया, और एक जो आपको जो दिख रहा है वर्म, इसका जो है WORM है ना, इसको वर्म बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार हैं। तो बच गया कौन सा? विंचेस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, विंचेस्टर ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हम फाइल को सेंड या रिसीव कर रहे हैं, है ना, भेज रहे हैं या फिर प्राप्त कर रहे हैं। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आंसर उसका ऑप्शन ए है, FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस नाम से समझ में आ रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिकल, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है टेम्पररी आउटपुट, और तो फिर दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे टेम्पररी आउटपुट में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, डुप्लीकेट कॉपी, पेपर पर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो देखो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी क्या है, हम एक कॉपी हमारे पास है, दूसरा कॉपी बना रहे हैं, वो हो गया डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, तो ये टेम्पररी तो नहीं हो सकता। फिर है पेपर पर, तो पेपर पर जो भी है हमारे पास वो क्या है, परमानेंट है। फिर हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी जो हम पेपर पर प्रिंट लेते हैं वो कहलाता है हार्ड कॉपी। फिर है सॉफ्ट कॉपी, तो जो हमारे पास कंप्यूटर में जो रहता है, ठीक है, वो है सॉफ्ट कॉपी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्ट कॉपी। ये क्या है, टेम्पररी आउटपुट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लेजर प्रिंटर जो बड़े साइज के होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है पर मिनट प्रिंटिंग करने का। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 200 पेज। ठीक है, बड़े लेजर प्रिंटर है ना, वो 200 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो डॉट मैट्रिक्स, डिजिटल, लाइन प्रिंटर, ये तीनों जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो बच गया क्या, इंकजेट प्रिंटर। तो ये क्या है, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ये हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी, इंकजेट प्रिंटर। क्या है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा वायरस है जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, माइक्रो इन्फेक्टर, बूट सेक्टर, सलामी, स्लाइकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उसको और क्या बोलते हैं, बूटिंग होना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बूट सेक्टर। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और
शेयर ज़रूर करें।